अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हूँ, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन वो सुलगता हुआ मसला है जो ना कभी हल हो पाता है और ना कभी ख़त्म होता है। तो ये मसला दरअसल है क्या, इस बारे में मैंने बात की है सैयद अबरार हुसैन से, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 2 मरतबा सफ़ीर रह चुके हैं, बहुत सीनियर सिफारतकार हैं और मुसन्निफ भी हैं, अफगानिस्तान के हालात पर किताब भी लिख चुके हैं, दानिश्वर हैं और शायर भी हैं। तो इनसे ये पूछते हैं कि ये मसला क्या है और क्यों ये हल नहीं हो पाता या क्यों हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने, मैं जानती हूँ कि बहुत कोशिश की, जिस ज़माने में मुल्ला उमर एक तरह से हाकिम थे, वहाँ इंचार्ज थे अफ़गानिस्तान के, चाहा कि ये ड्यूरेंट लाइन का मसला तय हो जाए, मगर नहीं हो सका और मुल्ला उमर भी इस पे तैयार नहीं हुए। इस मौजू पे कभी आपकी मुल्ला उमर से बात हुई? क्या उनका क्या कहना था? जी नहीं, इस मौजू पे मेरी बिलमुशाफ़ा कभी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन अमूमी तौर पे मैं अर्ज कर दूं कि ड्यूरेंट लाइन का पाकिस्तान के लिए तो एक सेटल्ड इशू है। हमारे नजदीक ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। अफगानिस्तान जो है वो फॉर डोमेस्टिक रीजंस इसको इशू बनाए रखता है और इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानने पे तैयार नहीं है। अच्छा। और जैसा कि हम सबको मालूम है, जो 1893 का मुआहिदा है जो सर ड्यूरेंट ने वहां के उस वक्त के अमीर के साथ किया था, उसको वो पूरी तरह तस्लीम नहीं करते। उनका ख्याल था अंग्रेजों के जाने के बाद ये सारी चीजें दोबारा से जेरे बहस आनी चाहिए। अच्छा। लेकिन इसको वो समझते हैं कि कानूनी तौर पे उनका इस पे कोई हक नहीं बनता कि वो इस मामले को रीओपन करें। अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी ये ख्याल होता या ये गुमान होता कि इस मामले पे उन्हें कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिल सकती है, तो वो यकीनन इस मामले को यूएन में उठाते, इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते। लेकिन उन्होंने कभी बैनुल-अक़वामी इदारों पे में इसको रेज नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उन्हें ये अंदाजा है कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत ये एक 2 ममालिक के दरमियान सरहद मुसल्लमा है। अच्छा। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जैसे अगर पाकिस्तान जो है वो सक्सेसर स्टेट है, तो अंग्रेजों ने जो मुआहिदे किए थे, हम खुद ब खुद उस सिलसिले में उनके जानशीन हैं, सक्सेसर स्टेट हैं। और जो हिस्सा उस वक्त अंग्रेजों की सल्तनत में शामिल था इस तरफ का, वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा है। और उसके अलावा भी ये है कि तारीख में भी अगर आप पीछे चलना शुरू कर दें तो इसकी कोई हद ही नहीं है। जैसे मॉडर्न अफगानिस्तान तो 1747 में बना, अहमद शाह अब्दाली ने उसकी बुनियाद रखी। उससे पहले क्या था? कुछ अफगानिस्तान ईरान का हिस्सा था, कुछ सल्तनत बुखारा के साथ था, और एक जमाने में तो काबुल और हेरात के गवर्नर दिल्ली से मुकर्रर किए जाते थे। जी हाँ। तो अब ये कौन तय करेगा कि आप तारीख में पीछे 200 साल जाएंगे या 500 साल जाएंगे या 1000 साल जाएंगे? बिल्कुल। एक जमाना था जब पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो है सल्तनत हिंद का हिस्सा था। तो इसकी तो कोई हद ही नहीं है। चुनाचे न किसी मंतकी इस्तेदलाल से और न बैनुल अक़वामी कानून से ये साबित किया जा सकता है कि ये ड्यूरेंट लाइन जिसे कहा जा रहा है, ये बैनुल अक़वामी बॉर्डर काबिले तस्लीम नहीं है।